नमस्कार, आदाब, जोहार। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे झारखंड राज्य का निर्माण आंदोलन। मीन्स आज जो आप झारखंड देख रहे हो ये कैसे बना। यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल 100% पूछे जाएंगे और वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमने किया है यूज चार्ट का। पूरा चार्ट आप एक बार पढ़ेंगे पूरा याद हो जाएगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हमेशा सवाल एग्जाम में आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सवाल ये पूछा जाता है, जयपाल सिंह मुंडा जी को, मैं बता दूं, जयपाल सिंह मुंडा जी को मरांगोम के जो है उनकी जो उपाधि है वो कब दी गई। इस तरह के सवाल। सोनो संथाल समाज की स्थापना किसने की। तो कई सारे इंपॉर्टेंट सवाल काफी जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रत्येक बार। इस बार भी पूछा जाएगा। तो कहानी की शुरुआत होगी 1912 से, और ये कहानी की शुरुआत 1912 में होगी और ये चलेगी कब तक, ये चलेगी 15 नवंबर 2000 तक। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण हुआ, आपको पता है। और ये 15 नवंबर की तिथि काफी इंपॉर्टेंट है, बिरसा मुंडा जी की जयंती। ठीक है, ये 15 नवंबर ही है, जिसके कारण ये बिरसा मुंडा जयंती के कारण जो है हमारा 15 नवंबर को झारखंड निर्माण दिवस जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और बिरसा मुंडा जी को जो है आपको पता है कि धरती अब्बा के नाम से जाना जाता है। तो धरती आबा या धरती अब्बा के नाम से उन्हें जाना जाता है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मुझसे प्राप्त कर सकते हो पीडीएफ, यदि आप तैयारी करें जैसे जेई सीजीएल उत्पाद सिपाही या किसी झारखंड के अन्य एग्जाम की। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला जो सवाल है यहाँ पे पॉइंट के रूप में मैं बताऊंगा कि आखिर देखिए झारखंड राज्य का निर्माण आंदोलन, जैसा कि मैंने कहा कि 1912 में शुरुआत होगा। आखिर 1912 में ऐसा क्या हो गया। तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी स्थापना होगी जे बार्थोलोमन। और ये जे बार्थोलोमन जो है वो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के जनक माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं, पिता माने जाते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ढाका विद्यार्थी परिषद से ये बिलोंग करेंगे और वो जो है यहाँ पे स्थापना करेंगे क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का 1912 में। हालांकि पहले ये क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जब स्थापना हुआ है तो ये क्रिश्चियन लोगों की, मतलब ईसाई लोगों की भलाई के लिए हुआ था। ठीक है, तो आगे हम लोग फुल्ली डिस्कस करेंगे क्या क्या इसका यूज हुआ। आगे हम लोग बात करें तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम बदल के वो रख दिया गया छोटा नागपुर उन्नति समाज। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना में जुएल लकड़ा, पॉल दयाल बंदीराम उराव और ठेबले उराव प्रमुख है और 1915 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद स्थापना होती किसान सभा की। किसान सभा का उद्देश्य क्या था भाई। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज का मैं थोड़ा सा बता दूं उद्देश्य क्या है। छोटा नागपुर उन्नति समाज का नाम से ही लग रहा है छोटा नागपुर की उन्नति जो है ये इसका जो है मेन उद्देश्य था। ठीक है, और छोटा नागपुर यदि हम लोग बात करें तो झारखंड का एक प्रमुख हिस्सा है, या झारखंड का ही दूसरा नाम छोटा नागपुर कह दिया जाता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है किसान सभा की बात करेंगे हम लोग। तो किसान सभा की जो स्थापना है वो ठेबले उराव ने की 1930 में। और किसान सभा नाम से ही लग रहा है किसान की बदहाल स्थिति को ठीक करने के लिए इस किसान सभा की यहाँ पे स्थापना की गई। ठीक है, जब 1930 की बात आई है तो आपके दिमाग में जरूर रहना चाहिए कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाई गई वो इसी समय चलाई गई, जहां पे साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक की यात्रा, मतलब ये गुजरात में पड़ता है, नमक कानून को तोड़कर यह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्थापना स्टार्ट करा गया। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा जरूर। उसके बाद अगर बात करें तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। ठीक है, ये छोटा नागपुर कैथोलिक सभा नाम से ही लग रहा है ये कैथोलिक जो धर्म होता है, मतलब कि ये ईसाई का एक पंथ है, मतलब एक तरह का एक ब्रांच है। ठीक है, और बोनीफेस लकड़ा जो है इन्होंने इसकी स्थापना की 1933 में। और प्रारंभिक इसका उद्देश्य मैंने कहा कि कैथोलिक लोगों की भलाई करना। उसके बाद हम लोग बात करें तो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना होगी। थियोडर सुरीन इसकी स्थापना करेंगे 1938 में। उसके बाद इसका जो है नाम आगे आदिवासी महासभा होगा और 1939 में इसकी स्थापना होगी। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आदिवासी महासभा के जो अध्यक्ष हैं वो चुने जाएंगे हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी। तो उसकी कहानी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट है यूनाइटेड झारखंड पार्टी, जस्टिन रिचर्ड एंड जयपाल सिंह ये इसकी स्थापना करेंगे 1948 में। उसके बाद झारखंड पार्टी की स्थापना होगी जिसकी स्थापना जयपाल सिंह करते हैं। ठीक है, तो सवाल कई बार आता है झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की, ऑप्शन में दे दिया जाता है जो है यहाँ पे शिबू सोरेन जी, इस तरह का जो है रहता है। तो आप लोग कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं। तो जयपाल सिंह 1950 में करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और जयपाल सिंह मुंडा जी की बार बार बात हो रही है, बरागोम के नाम से जाने जाते हैं। साथ ही साथ संविधान सभा के ये अध्यक्ष, मतलब कि अध्यक्ष नहीं, संविधान सभा के ये मेंबर सदस्य हुआ करते थे। और कैसे हुआ करते थे आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद छोटा नागपुर संयुक्त संघ की बात होगी, सुखदेव महतो जी इसकी स्थापना करेंगे 1954 में। उसके बाद बिरसा सेवा दल की स्थापना होगी
ललित कुजूर करेंगे 1965 में। उसके बाद अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना होगी। बागुल सुमरई, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बागुल सुमरई एक इंपॉर्टेंट फेस है झारखंड का, ठीक है, काफी फेमस थे, ठीक है, ये याद रखिएगा 1967 वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, फिर झारखंड पार्टी की स्थापना होगी एन ई होरो, तो 1969 में इसकी स्थापना होगी और अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से अलग होकर ये अलग एक ब्रांच बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, जिसकी स्थापना कार्तिक उरांव जी करेंगे 1968 में। पूल झारखंड पार्टी बनेगी, जस्टिस रिचर्ड करेंगे 1969 में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शिवाजी समाज आएगा, विनोद बिहारी महतो जी, ये भी इंपॉर्टेंट है 1969 में। उसके बाद सोनोद संथाल समाज, दिस इज वेरी वेरी वेरी, जितना वेरी लगाना है लगा लीजिए और इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। शिबू सोरेन जी ने स्थापना की 1970 में, तो ये वाला सोनोद वाला जरूर याद रखिएगा। उसके बाद मार्क्सवादी समन्वय समिति, ए के रॉय, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है 1971 में। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो आप यहाँ पे जेएमएम देखते हैं, ठीक है, विनोद बिहारी महतो जी और शिबू सोरेन जी ये फाउंडर मेंबर थे, इसके फाउंडर थे, ठीक है। 1973 में इसकी स्थापना होगी। उसके बाद ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, आजसू जो आप देखते हैं, सुदेश महतो जी जो है अभी आप देखते हैं बहुत फेमस सर है इनका, बट इसकी स्थापना आपको पता होनी चाहिए शिबू सोरेन और निर्मल महतो जी ने की थी। तो कितना इंपॉर्टेंट है, यदि सवाल पूछ दिया जाए कि आजसू की स्थापना किसने की, सुदेश महतो हो सकता है ऑप्शन में दे दिया जाए, गलत हो जाएगा। शिबू सोरेन, निर्मल महतो याद रखिएगा 1986 में। उसके बाद ये जो है आगे टूटेगा और शिबू सोरेन जी इससे अलग हो जाएंगे बाद में, ठीक है, हालांकि पहले जो है उसमें काम करते हैं वो। उसके बाद झारखंड समन्वय समिति 53 जो है संगठनों का संयुक्त संगठन है, 1987 में स्थापना हुई। उसके बाद झारखंड विशेष समिति, भारत सरकार, ठीक है, और यहाँ पे 1979 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद झारखंड स्वशासी परिषद बिहार सरकार बनाएगी 1995 में, तो इसकी स्थापना होगी और इसका जो मेन उद्देश्य होगा वही झारखंड का निर्माण करना, तो आगे हम लोग देख लेंगे उसको, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके आते हैं। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि हमने कहा 1912 में स्थापना हुई और जे बार्थोलोमन करेंगे और ये झारखंड के आंदोलन का जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो ढाका जो विद्यार्थी परिषद है उसकी जो रांची जो शाखा है उसके संचालक कौन थे, ये बार्थोलोमन थे, ठीक है। और यही जो है चाईबासा के ये निवासी है, सवाल एग्जाम में पूछ दिया जाता है ये कहाँ के निवासी है, चाईबासा के। और एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि ये कौन से मिशन से जुड़े हुए थे, एंग्लिकन मिशन से जुड़े हुए थे, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये जो है ढाका विद्यार्थी परिषद से लौटेंगे। उसके बाद यहाँ पे झारखंड में स्थापना होगी क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, 1912 में। इसका स्थापना मैंने ऑलरेडी उद्देश्य बता दिया है। यहाँ से सवाल और पूछा जाता है, ये वाला इंपॉर्टेंट सवाल कि जे बार्थोलोमन कहाँ के स्टूडेंट थे, तो संत कोलंबा महाविद्यालय के छात्र थे। और यहाँ से स्टूडेंट ये भी पूछा जाता कि प्रोफेसर कहाँ के थे, तो वे संत पॉल स्कूल रांची के प्राध्यापक रहे, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में, मतलब 3 साल के बाद, और ये नाम बदल के हो रहा है, ठीक है, मतलब जो इसके पहले जो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था इसका नाम बदल के 1915 में इसका छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि सिंपल सा कारण था, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नाम से ही जो है क्रिश्चियन लोग इसमें से सम्मिलित हो सकते थे, जिसके कारण ये जो है नाम बदला गया। बाद में इसको ब्रॉड करके आदिवासी लोग इसमें शामिल हो सकते थे। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है छोटा नागपुर उन्नति समाज में क्या आदिवासी को छोड़कर कई दूसरे लोग शामिल हो सकते थे, आंसर होगा नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। और स्थापक हमने ऑलरेडी बता दिया है। आगे हम लोग बात करें तो 1928 में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा बिशप बॉन ड्यूक एवं जुएल लकड़ा के नेतृत्व में साइमन कमीशन को एक डिमांड सौंपी गई थी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार जेएसएससी ने पूछा है इसे, ठीक है, कि किसने ये मांग पत्र सौंपा था, तो आपको याद रखना है छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा ये सौंपा गया था। कौन से बिशप थे भाई, बिशप मतलब कि एक पोस्ट होता है जो कि चर्च में होते हैं, ठीक है, तो बॉन ड्यूक एवं जुएल लकड़ा, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इस मांग पत्र में इस क्षेत्र के आदिवासियों हेतु विशेष सुविधाएं प्राप्त प्रदान करने और इनके लिए एक पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन की मांग की गई थी, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो कई सारे लिंक है इसमें, हालांकि आप यदि ध्यान से देखिएगा भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है, 1909 में आप बात करेंगे, फिर 1919 आएगा, फिर 1935 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इनको लिंक करके चलिएगा तो आपको पता लगेगा कि 1909 में क्या हुआ था। 1909 में जो है मुस्लिम लोगों को, ठीक है, मुस्लिम लोगों को एक अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था जिसे हम कहते हैं मॉर्ले मिंटो एक्ट, ठीक है। उसके बाद 1919 आता है, ठीक है, जिसमें इसको जो है ब्रॉड कर दिया जाता है, 1919 वाले में इसको ब्रॉड कर दिया जाता है और जिसमें जो है इसमें अन्य लोगों को भी शामिल किया जाता है, जिसमें आपको मिलेंगे कई सारे जो एंग्लो इंडियन हैं,
कई सारे आपको पंजाबी, कई सारे जो है रिलीजन इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। उसके बाद आपको पता है कुछ, उसके बाद फिर से एक अधिनियम आता है, देन फाइनली पूना पैक्ट भी आपको पता है कि वो होता है, जिसमें SC ST को इसमें अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात करी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से यह समय ही ऐसा चल रहा था जिसके कारण विशेष सुविधाएं देने की बात छोटा नागपुर उन्नति समाज ने करी थी। तो दिमाग में रखिएगा कंसेप्ट को, तो याद रहेगा। चलिए, 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा मुंडारी सभा में, मुंडारी भाषा में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान सभा के बारे में ऑलरेडी हमने बता दिया। प्रथम अध्यक्ष हेबलेराव, याद रखिएगा, पॉल दयाल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उद्देश्य तो हमने ऑलरेडी बता दिया था, किसान की उन्नति करना। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो 1935 में छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा का विलय कर दिया गया था, मिला दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद 1933 में बनेगी छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। ठीक है, कौन बनाएंगे? तो बिशप सेबरिन बनाएंगे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे प्रथम जो महासचिव है वो इग्नेश बैक थे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हालांकि। उसके बाद हम लोग बात करें आदिवासी महासभा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1938 में इसकी स्थापना होगी और बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी बैकग्राउंड को समझना। देखिए, होता यह है कि 1936 में क्या होता है कि उड़ीसा में जो है, यहाँ पे उड़ीसा के बिहार से अलग हो जाता है। ठीक है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक जमाने में अलग हुआ करता था, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता यह है कि उड़ीसा और बिहार को अलग कर दिया जाता है 1936 में, और एक सेपरेट स्टेट बन जाता है बिहार। अब झारखंड के लोगों को ऐसी उम्मीद थी कि झारखंड को भी अलग किया जाएगा, बट इसे अलग नहीं किया जाता, जिसके कारण यहाँ के लोग निराश हो जाते हैं। और 1937 में प्रांतीय चुनाव होता है। ठीक है, जिसमें बिहार के मंत्रिमंडल में दक्षिण बिहार से किसी भी कांग्रेसी नेता को शामिल नहीं किया जाता है। जैसा कि मैं बता दूं, देखिए, ये झारखंड का मैप है। ठीक है, और ये बिहार है। मैंने ऑलरेडी कई बार बताया है कि नॉर्थ में बिहार है, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, वेस्ट में छत्तीसगढ़ और यूपी है, और यदि हम लोग साउथ में बात करें तो उड़ीसा है। टोटल 5 राज्य जो है झारखंड के बॉर्डर को टच करते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा साउथ बिहार, देखिए अब क्या है, ये बिहार है ना, और झारखंड भी बिहार का पार्ट हुआ करता था, और ये झारखंड जो है वो साउथ बिहार में आता था। क्योंकि देखिए, ये आप देखिए नॉर्थ है, ये साउथ है, तो झारखंड हमारे यहाँ पे है ना, तो साउथ बिहार में हुआ ना ये। तो पहले ये साउथ बिहार में होता था, बट अभी ये अलग हो गया झारखंड, तो अब साउथ बिहार में है नहीं है। साउथ बिहार में आप देखेंगे तो बांका जिला आपको मिलेगा, भागलपुर मिलेगा। ठीक है, मतलब आप हल्दिया को क्रॉस कर जाइए, बांका जिला स्टार्ट हो जाता है, वहीं से आपका साउथ बिहार स्टार्ट हो जाता है। समझ गए बात? तो इन चीजों को दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पे दक्षिणी जो है बिहार में झारखंड था, और यहाँ के लोगों में एक भी लोगों को शामिल नहीं किया, एक भी कांग्रेसी नेता शामिल नहीं हुआ बिहार का मंत्रिमंडल में। मतलब बिहार के जो मंत्री बने ना, तो उसमें एक भी झारखंड से नहीं आया। समझ गए बात? उस टाइम तो बिहार था, बट हम लोग उसको झारखंड मान के चलेंगे अभी। चलिए, समझ गए बात? इससे लोग निराश हो गए, और लोगों ने क्या किया, लोगों ने एक बिल्कुल एकजुटता दिखाई, और इग्नेश बैक ने, ठीक है, बैंक नहीं, बैक ने झारखंड के सभी जितने भी आदिवासी संगठन है उनको एकजुट किया, और 1938 में एक संगठन बनाया, और नगरपालिका के चुनाव में 5 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया, और वह सभी पर विजयी हुई। ये कितना इंपॉर्टेंट समझिए, 5 पर खड़ा किया, 5 जीत लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 31 मई 1938 को रांची में आयोजित छोटा नागपुर उन्नति समाज की वार्षिक सभा में 5 आदिवासी संगठन, जिसमें कौन कौन से हैं, छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथलिक सभा, मुंडा सभा और होम आल्टो सभा, इनको मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना कर दी जाती है। समझ गए बात? और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? थियोडोर सुरीन थे। उपाध्यक्ष कौन थे? बंदराम उराव थे। सचिव पॉल दयाल थे। उसके बाद क्या होता है, देखिए, जनवरी 1939 में इसका नाम बदल के आदिवासी महासभा कर दिया जाता है। बड़ा नाम था भाई, तो छोटा नाम कर दिया गया आदिवासी महासभा। अब क्या होगा, यहीं से एक टर्निंग पॉइंट आता है जहां से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। जयपाल सिंह मुंडा 1939 में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आदिवासी महासभा की स्थापना किसने की? क्या जयपाल सिंह मुंडा जी ने की? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, उनके ये अध्यक्ष कब बनाए गए? 1939 में। ठीक है, सभी लोगों ने रिक्वेस्ट करा कि भाई आप बन जाइए, काफी स्कॉलर व्यक्ति थे, और हॉकी जो हमारा विश्व कप है, वो हॉकी भी, ये विश्व कप जो जीत चुकी है, सॉरी हॉकी ओलंपिक जो जीत चुकी है, विश्व कप में बोल रहा हूँ, ओलंपिक जो जीत चुकी है हॉकी में भारत ने, ठीक है, तो उसमें जो है ये यहाँ पे कप्तान हुआ करते थे। ठीक है, हॉकी टीम के, याद रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है काफी। आगे हम लोग बात करें तो जयपाल सिंह मुंडा की अध्यक्षता में 20 से 21 जनवरी 1939 को रांची में आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन होगा। उसके बाद इसमें जो स्वागत समिति के अध्यक्ष होंगे वो सैमुअल पूर्ति थी। स्वागत समिति का मतलब समझते हैं, मान लीजिए कोई यहाँ पे एक अधिवेशन होता है, ठीक है,
तो वहां का जो लोकल होगा, लोकल व्यक्ति, वो क्या करेगा, स्वागत करेगा, उसे हम स्वागत समिति के अध्यक्ष के नाम से जानेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें रामगढ़ में, रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जाके देख लीजिएगा, झारखंड का इतिहास में पूरा मैंने बनाया है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, यदि आपने नहीं दिखा है तो रामगढ़ अधिवेशन स्पेस जाके एनालाइज फॉर यू सर्च करिए यूट्यूब में, आपको मिल जाएगा, बहुत ही जबरदस्त वीडियो है और आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, आप बोलेंगे सर अपना मियाँ मिट्टू क्यों करते हो, सॉरी भाई सॉरी लो। चलिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि जयपाल सिंह मुंडा जी को जो है बरागोम के, मतलब बड़ा गुरुजी की स्थापना जो उपाधि है वो कब दी गई, तो ये जो अधिवेशन हुआ 20 से 21 जनवरी 1940 को जो कि रांची में हुआ, इसी में इनका जो है यहाँ पे ये उपाधि दी गई। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो इस अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा ने पहली बार एक प्रस्ताव द्वारा सरकार से भारत शासन अधिनियम की धारा 46 के तहत छोटा नागपुर संथाल परगना के एक पृथक गवर्नर के प्रांत का निर्माण करने का आग्रह किया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यह सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद जमशेदपुर के एन दीक्षित ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा सर्वसम्मति से जो है इसे प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। ठीक है, मतलब जब एक अधिवेशन होता है ना, तो प्रस्ताव पारित होता है कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, तो यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया। उसके बाद आती है 1946 को। 1946 के संसदीय चुनाव में आदिवासी महासभा ने भाग लिया तथा 3 सीटों पर यह विजयी प्राप्त करती है। 1946 की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, आपको याद होना चाहिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या हुई थी, बैठक हुई थी। आपको कमेंट में आंसर करना है क्या कि क्या क्यों इंपॉर्टेंट डेट है 9 दिसंबर। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो जयपाल सिंह खूंटी से चुनाव लड़े, परंतु गांधीवादी नेता और कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र से वो हार गए। अब देखिए, गांधीवादी जो नेता हुआ करते थे उनका दबदबा डेफिनेटली होता था हर जगह। ठीक है, जिनके कारण जयपाल सिंह जी वो हार जाते हैं। उसके बाद चुनाव हारने के बाद 1946 में जयपाल सिंह मुंडा जो है मुस्लिम लीग के सहयोग से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा रिलेट करना चाहूंगा। यदि हम लोग बात करें संविधान के जनक, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोग बात करें, जिन्हें कहा जाता है आधुनिक भारत के मनु भी जिन्हें कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी चुनाव हार गए थे। ठीक है, और उसके बाद मुस्लिम लीग के सहयोग से ही वो चुनाव जो है यहाँ पे वो खड़े होते हैं। पहले वो कलकत्ता से मैं बता दूं, कलकत्ता से वो एक बार जीते थे। ठीक है, और कलकत्ता जो है वो जब विभाजन हो जाता है, ठीक है, पाकिस्तान का, तो ये वाला जो एरिया है एक्चुअल में जो पूरी पाकिस्तान में मतलब चला जाता है, मतलब आज का बांग्लादेश में है वो। ठीक है, उस जगह से वो जीतते हैं हमारे भीमराव अम्बेडकर जी, और वो जब चली जाती है पाकिस्तान में तो वो सीट खाली हो जाती है। ठीक है, और इसी से वो संविधान सभा के सदस्य बनाए गए थे। उसके बाद कलकत्ता का सीट जब खाली हो गया, जब वो पाकिस्तान में चला गया, तो उन्हें बम्बई से फिर खड़ा किया गया। ठीक है, बम्बई में एक व्यक्ति है जो सीट अपनी छोड़ देते हैं बी आर अम्बेडकर जी के लिए। उसके बाद वहां से वो खड़े होते हैं, फिर जीतते हैं, और फिर जो है वो संविधान सभा के सदस्य बनाए जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको रिलेट करके चलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी भी 1946 में जो है संविधान सभा के सदस्य बनाए जाते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करें तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा आयोजित प्रथम कार्यवाही दिवस के बाद जयपाल सिंह ने मुस्लिम लीग से संबंध तोड़ लिए। देखिए, पहले मुस्लिम लीग से जयपाल सिंह मुंडा के काफी क्लोज रिलेशन हुए, बट बाद में जब उन्होंने देखा कि यह पाकिस्तान बनाना चाहती है, तो उस कंडीशन में जो है बाद में फिर ये उनसे जो है संबंध तोड़ लेते हैं। और कुछ इस तरह का ही जो है हम बात करते हैं बी आर अम्बेडकर जी की, तो कुछ इस तरह की कंडीशन बी आर अम्बेडकर जी के साथ भी होती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो 13 अप्रैल 1946 को रांची में आयोजित आदिवासी महासभा के वार्षिक अधिवेशन में जयपाल सिंह ने पाकिस्तान के निर्माण का विरोध करने के साथ ही संविधान सभा का समर्थन किया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और यदि हमने बताया तो ये 13 अप्रैल 1946 को हुआ। ठीक है, 13 अप्रैल काफी इंपॉर्टेंट डेट है, कमेंट में करिएगा 13 अप्रैल 1919 को कुछ हुआ था क्या, आपको कमेंट में आंसर करना है। आपको कितना पता है इससे आपका बूस्ट होगा एनर्जी। ठीक है, यदि आपको नहीं पता है तो गूगल करिए और जरूर कमेंट में आंसर करिए। सरदार पटेल की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक एवं आदिवासियों के लिए गठित मूलाधिकार समिति की एक आदिवासी उप समिति में जयपाल सिंह जी को सदस्य बनाया गया, और इस उप समिति के अध्यक्ष थे ए बी ठक्कर। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये जयपाल सिंह मुंडा जी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे खरसावा गोलीकांड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी जो है यहाँ पे गए हुए थे कुछ दिन पहले, और हमेशा जो है मुख्यमंत्री कोई भी हो जाते रहते हैं।
1 जनवरी 1948 को एक जो है कांड हुआ, खरसावा गोलीकांड, और बहुत ही दुखद गोलीकांड हुआ। एक्चुअल में स्वतंत्र भारत में 1 जनवरी 1948 को खरसावा गोलीकांड की तुलना जालियांवाला बाग हत्याकांड से की जाती है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये स्वतंत्र भारत में हुआ 1 जनवरी 1948 को, इसलिए ये काफी दुखद है। ठीक है, मतलब स्वतंत्र होने के बाद ये गोलीकांड हुई थी। अब क्यों हुई थी हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। देखिए, अब हुआ ऐसा कि देश की आजादी के बाद छोटा नागपुर कमिश्नर के अंतर्गत जो है वो सरायकेला और खरसावा आया। ठीक है, अब इसको जो है ये देसी रियासत को मिलाकर ये एक देसी रियासत मतलब प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, मतलब जहां पे राजा का शासन हुआ करता था। ठीक है, अब 1 जनवरी 1948 को क्या होता है कि उड़ीसा में मिलाने की इसको घोषणा हो जाती है कि भाई इसको उड़ीसा में मिला देंगे। अब यहाँ पे विरोध करते हैं लोग कि भाई उड़ीसा में क्यों मिलाया जाएगा। ठीक है, जिसके कारण जो है एक विशाल जनसभा का आयोजन होता है 1 जनवरी 1948 को, और इसमें जो है वो एक नारा लगाया जाता है, झारखंड अब हुआ उड़ीसा जारी कब हुआ, मतलब झारखंड अपना है, उड़ीसा शासन नहीं चाहिए। तो एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि कौन सा नारा लगाया गया, तो दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और विरोध प्रदर्शन किया गया। उसके बाद उड़ीसा पुलिस द्वारा इसमें गोली चलाने का आदेश दिया गया। ठीक है, और उसके बाद इसमें 100 से अधिक लोग मारे गए। हालांकि डेटा कुछ और भी बताती है कि इसमें ज्यादा लोग मारे गए थे। ठीक है, तो हालांकि हम लोग बात करें तो 100 से अधिक लोग मारे जाने की कहीं कहीं यहाँ पे जिक्र मिलता है, और 400 से अधिक लोग घायल होने की बात यहाँ पे की जाती है, और इसी घटना को हम लोग खरसावा गोलीकांड के नाम से जानते हैं। बाद में भारत सरकार ने खरसावा सरायकेला खरसावा के उड़ीसा में विलय का प्रस्ताव खारिज कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है 1 जनवरी 1948 से 18 मई 1948 तक 139 दिन ये उड़ीसा के अधीन रहने के बाद बिहार प्रांत में इसे मिला दिया गया, मतलब बिहार राज्य में मिला दिया गया। तो 139 दिन ये उड़ीसा में था, तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग बात करें तो देश की आजादी के बाद आदिवासी महासभा का जो पहला वार्षिक अधिवेशन होता है वो कब होता है, तो 28 फरवरी 1948 को रांची में आयोजित की जाती है, और इसके अध्यक्ष कौन करते हैं, तो जयपाल सिंह जी करते हैं। उसके बाद यूनाइटेड झारखंड पार्टी 1948 में, देखिए छोटी छोटी पार्टी है लेकिन छोटा वाला एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, आपको आश्चर्य होगा सुन के, लेकिन हाँ ये सत्य है। ठीक है, तो जस्टिन रिसर्च और जयपाल सिंह मुंडा द्वारा इनका जो है स्थापना होगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे झारखंड पार्टी की। 1950 में इसकी स्थापना होगी। 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1950 को जमशेदपुर में आयोजित आदिवासी महासभा के संयुक्त सम्मेलन में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी कर दिया गया। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो पहले अध्यक्ष जो है वो कौन थे, जयपाल सिंह मुंडा थे। तो झारखंड पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये है जयपाल सिंह मुंडा जी। ठीक है, 2 जुलाई 1951 को झारखंड के दौरे में आए जयप्रकाश नारायण, जिसे हम जेपी कहते हैं। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जी ने, आपको पता है कि पूरे भारतवर्ष में आंदोलन छेड़ रखा था, तो उन्होंने क्या किया कि झारखंड पार्टी के नेताओं ने छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन हेतु सहयोग मांगा, जिसका जयप्रकाश नारायण ने समर्थन किया। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। उसके बाद 1952 की बात हो रही है। एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में सामने आई, मतलब इसमें जो है चुनाव झारखंड पार्टी ने लड़ा, और एक मेजर जो है विपक्ष में ये खड़ी हुई। ठीक है, मतलब विपक्ष में अच्छी सीट इसकी आई थी, और 33 सीट इसमें प्राप्त हुई थी इसको। 1957 के चुनाव में झारखंड पार्टी को 32, जबकि 1962 के चुनाव में 20 सीटें पर विजय मिली थी, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो मुर्गा था, ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात करें तो 1952 के आम चुनाव में इस पार्टी का नारा क्या था, झारखंड अब हुआ डाकू दिकू सेनुआ, मतलब झारखंड हमारा है, डकैत दिकुओं को जाना होगा। तो ये 1952 में यहाँ पे ये कहा गया था। उसके बाद क्या होगा, देखिए 1952 और 1957 के चुनाव में विपक्षी दल का दर्जा पाने वाली झारखंड पार्टी के नेता सुशील कुमार बागे बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है कि विपक्ष के नेता कौन बोले, पार्टी मतलब कि ऑपोजिशन लीडर कौन बने, तो ये सुशील कुमार बागे जी बनते हैं। उसके बाद छोटा नागपुर संयुक्त संघ आएगा 1954 में, और इसका जो गठन होगा वो 7 फरवरी 1954 को होगा। प्रथम अध्यक्ष सुखदेव सिंह होंगे, बाद में राम नारायण सिंह इस संगठन के अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें तो राम नारायण सिंह को शेर ए छोटा नागपुर कहा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें तो कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 में जो हुआ था, ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ इस पे। ठीक है, और आपको पता है कि भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो रामगढ़ अधिवेशन में अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। और एक सवाल इससे भी आता है कि रामगढ़ अधिवेशन में जो अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने की थी,
मौलाना अबुल कलाम जी सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष जो है कांग्रेस में रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। हालांकि ये रामगढ़ में बने थे, उस टाइम में कम उम्र के नहीं थे, वो पहले अधिवेशन में थे, ठीक है, दूसरे मतलब कि पहले ही वो ऑलरेडी बन चुके थे, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करें तो महात्मा गांधी ने छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी राम नारायण सिंह जी को, तो ये भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और ये कब दी थी? तो ये दी थी कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में, ठीक है। क्या दी थी? तो छोटा नागपुर केसरी। उसके बाद हम लोग बात करें तो बिरसा सेवा दल 1965 में हुआ, और 1965 में ललित कुजूर द्वारा इसका जो है गठन किया गया। उद्देश्य था कि आदिवासियों के आंदोलन को मुखरता प्रदान करना, और ये झारखंड का पहला छात्र संगठन था, ये भी दिमाग में रखिएगा। और इसका गठन झारखंड पार्टी से विभाजित होकर बनाया गया था। आगे हम लोग बात करें तो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967 में बनती है। 1967 ईस्वी में बागुल सुमरई द्वारा अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का निर्माण किया गया था, ठीक है। आगे हम लोग बात करें झारखंड पार्टी 1969 में बनेगा, और ये अखिल भारतीय जो झारखंड पार्टी है इसी से ये बदल मतलब टूट के एक नई पार्टी बनेगी झारखंड पार्टी, ठीक है। और इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? NE होरो थे। उसके बाद हुल, हुल का मतलब क्रांति होता है, ठीक है। तो हुल झारखंड पार्टी 1969 में बनेगी, और इसका जो गठन है वो जस्टिस रिचर्ड द्वारा किया जाएगा, और इसे क्रांतिकारी झारखंड पार्टी भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद यह पार्टी संताल प्रगत क्षेत्र में सक्रिय थी। 1970 में इस पार्टी का विभाजन हो गया। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सोनोत, जिसे हम शुद्ध कहते हैं। संथाल समाज की स्थापना किसने की? तो शिबू सोरेन द्वारा की गई थी 1970 में, ठीक है। तो दिमाग में याद रखिएगा इसको, शिबू सोरेन जी राज्यसभा के सांसद हैं, ये भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। झारखंड मुक्त, इन्हें गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है, गुरुजी, ठीक है, दिशोम गुरु के नाम से इन्हें जाना जाता है। और बड़े गुरुजी के नाम से किन्हें जाना जाता है? जयपाल सिंह मुंडा जी को। तो इनको भी दिमाग में रखिएगा, बड़े गुरुजी जयपाल सिंह मुंडा, और गुरुजी कौन? शिबू सोरेन जी। चलिए, और ये हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पिताश्री हैं। आगे हम लोग बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात होती है। 1973 में स्थापना होगी, 4 फरवरी 1973 को, और इसमें 2 फाउंडिंग मेंबर का इंपॉर्टेंट रोल है, और वो है विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन जी, ठीक है। इसका गठन जो है धनबाद के गोल मैदान में किया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ? तो धनबाद का गोल मैदान। अध्यक्ष कौन थे? विनोद बिहारी महतो जी। महासचिव कौन थे? शिबू सोरेन जी। चलिए आगे हम लोग बात करें तो विनोद बिहारी महतो जी आप देख पा रहे स्क्रीन के ऊपर। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन में AK रॉय ने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आगे नोट करने हेतु क्या यहाँ पे देखिए, झामुमो के गठन से पूर्व विनोद बिहारी महतो ने शिवाजी समाज की स्थापना 1969 में कर दी थी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। शिबू सोरेन ने सोनोत समाज जो है संथाल समाज, और AK रॉय ने मार्क्सवादी समन्वय समिति, ठीक है। तो लेफ्टिस्ट थे ये, मार्क्सवादी थे ये। 1971 में ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्कस भी किया था। आगे हम लोग बात करें तो 1978 में झामुमो द्वारा वन कानून के विरोध में जंगल काटो अभियान का संचालन किया गया था। उसके बाद रांची के कांग्रेसी नेता ज्ञान रंजन की पहल पर 1980 का बिहार विधानसभा चुनाव में झामुमो ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, जिसमें झामुमो को 13 सीटों पर जीत मिली थी। आगे हम लोग बात करें तो ऑल झारखंड स्टूडेंट एसोसिएशन 1986, ठीक है। तो 22 जून 1986 को झामुमो के निर्मल महतो और शिबू सोरेन के नेतृत्व में ये इसकी स्थापना होगी, और प्रथम अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की और सूर्य सिंह बेसरा इसके प्रथम महासचिव बनाए जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करें तो सूर्य सिंह बेसरा ने खून के बदले खून को जो है रणनीति की घोषणा की। 1987 में आसू पार्टी झामुमो से पूरी तरह अलग हो गई, और 1991 में आसू के सहयोगी पार्टी के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करें तो झारखंड समन्वय समिति 1987 में इसकी स्थापना होगी, और पृथक झारखंड का निर्माण का समर्थन करने हेतु 53 दलों का आपस में संगठित किया जाता है इसे। और इसका उद्देश्य जो है 11 से 13 सितंबर 1987 को रामगढ़ में एक संयुक्त जो है सम्मेलन होगा, और इसकी स्थापना की जाएगी। डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी की जो है यहाँ पे संयोजक मनोनीत किया जाएगा इसमें। उसके बाद झारखंड विशेष समिति 1979 काफी इंपॉर्टेंट है। 13 अगस्त 1989 को केंद्र सरकार द्वारा स्थापना होगी इसकी, और इसमें 24 सदस्य रहते हैं। और इसका संयोजक कौन है? केंद्र गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव BS लाली जी। उसके बाद समिति के सदस्यों में केंद्र और बिहार सरकार के 9 अधिकारी तथा झारखंड आंदोलन से जुड़े लोग शामिल थे। इस समिति के द्वारा झारखंड क्षेत्र विकास परिषद के संगठन की सिफारिश की गई थी। उसके बाद क्या होगा देखिए, अब धीरे धीरे झारखंड बनने की ओर अग्रसर हो रही है, ठीक है। मतलब ये अब क्या हो रहा है कि अब सरकार की तरफ से चीजें की जा रही है कि अब झारखंड को हम लोग कैसे बनाएंगे। उसके बाद क्या होगा, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद की स्थापना होगी 1995 में। 20 दिसंबर 1994 को
बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद विधेयक पारित किया गया। 7 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, जिसे जैक कहा जाता है, के गठन की राज्य की अधिसूचना जो है वो जारी की गई। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो 9 अगस्त 1995 को औपचारिक रूप से इसका गठन किया गया। जैक के जो अध्यक्ष थे वो शिबू सोरेन जी थे और उपाध्यक्ष जो है वो सूरज मंडल जी थे। उसके बाद हम लोग बात करें तो झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन संताल परगना छोटा नागपुर क्षेत्र के 18 जिलों को मिलाकर किया गया था। मतलब कि अब देखिए, परिषद का गठन किया गया, यही 18 जिले आगे बात जो है वो झारखंड का निर्माण किया जाता है, आपको पता है। बाद में 4 जिलों को ऐड किया जाएगा और 22 जिले झारखंड में फिलहाल है अभी। आगे हम लोग बात करें तो अंतिम चरण जो है राज्य का गठन अब होगा और 22 जुलाई 1997 है वो एक ऐतिहासिक दिन है। बिहार विधानसभा द्वारा अलग झारखंड राज्य गठन हेतु तो संकल्प पारित किया जाएगा और उसको केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। उसके बाद 1998 में केंद्र सरकार ने बिहार विधानसभा द्वारा पारित संकल्प के आधार पर वनांचल राज्य से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक तैयार करती है। उसके बाद स्वीकृति हेतु तो बिहार सरकार को भेजा जाता है, जिसे बिहार विधानसभा से जो है नामंजूर किया जाता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे वनांचल राज्य एक वर्ड आता है, वनांचल राज्य, ठीक है, जिसका विरोध होता है कि वनांचल वर्ड क्यों आप यूज कर रहे हो। ठीक है तो यहाँ पे काफी ये आपके एग्जाम में हालांकि पूछा नहीं जाएगा, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करूंगा इसको। आगे हम लोग बात करें तो 25 अप्रैल 2000 को बिहार सरकार द्वारा अलग झारखंड राज्य हेतु तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 25 अप्रैल 2000 को डेट याद रखिएगा। ये कौन करेगा, ये बिहार, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, बिहार सरकार द्वारा करी जाएगी। उसके बाद 2 अगस्त 2000 को लोकसभा पारित करेगी, 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा पारित करेगी। ठीक है, उसके बाद आता है 25 अगस्त। तो ये सवाल एग्जाम में पूछ ले जाता है। ठीक है, डेट तो ये 2 अगस्त का और 25 अगस्त में लोग कंफ्यूज करते हैं क्या होता है भाई। तो 2 अगस्त में लोकसभा, 11 अगस्त को 2000 को राज्यसभा, उसके बाद कंप्लीटली जो है 25 अगस्त को राष्ट्रपति का साइन लगता है। और KR नारायण जी उस टाइम में हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे और उन्होंने सिग्नेचर करी, उसके बाद स्वीकृति हो जाती है। ठीक है, मतलब हमारा जो झारखंड बना वो 25 अगस्त 2000 को मतलब स्वीकृति मिल गई, फाइनल स्वीकृति। ठीक है, तो ये दिमाग में याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करें तो बिरसा मुंडा के जन्मदिवस के आधार पर जो है 25 अगस्त को तो बन गया, लेकिन बिरसा मुंडा की जयंती चूंकि 15 नवंबर को है, इसलिए इस तिथि को याद करने के लिए 15 नवंबर को हमारा झारखंड जो है निर्माण दिवस के रूप में मनाया गया और देश का 28वां राज्य झारखंड बन गया। ठीक है, इसमें 18 जिलों को शामिल किया गया और आज हम झारखंड के निवासी हैं, जो गर्व से हम कहते हैं आबुआ दिसोम आबुआ राज। आगे हम लोग बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो झारखंड संयुक्त बिहार का 46% भूभाग है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि संयुक्त बिहार का कितना भाग है भाई, 46%। आगे हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति के बारे में हमने बता दिया। और यदि हम लोग बात करें तो NDA मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की उस टाइम में सरकार थी, मतलब BJP की सरकार थी, अलग अलग गठबंधन की सरकार थी इस टाइम में, और प्रधानमंत्री थे हमारा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, उसके बाद राज्य गठन के समय जो बिहार की मुख्यमंत्री थी वो राबड़ी देवी जी थी। उसके बाद 1988 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल वर्तमान झारखंड प्रदेश की मांग की गई। उसके बाद हम लोग बात करें 1971 की, तो मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कमेटी के द्वारा अलग राज्य की मांग की गई थी। इस कमेटी के अध्यक्ष AK रॉय थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू।